हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी नीला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में अब आधार कार्ड से भी फ्री इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी राहत। अब तक जन आधार कार्ड है जरूरी। खबर है कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब जन आधार कार्ड नहीं होने पर भी फ्री इलाज का लाभ मिलेगा। RGHS, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना समेत अन्य योजना का फायदा मिल सकेगा। केवल आधार कार्ड होने पर भी मरीज को OPD, IPD की सेवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम IHMS पोर्टल पर आने वाले दिनों में आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। अभी IHMS पोर्टल पर केवल जन आधार से ही वेरिफिकेशन करके व्यक्ति की पहचान होती है। अगर किसी व्यक्ति का जन आधार नहीं बना होता है तो उसे सरकारी अस्पताल में इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। राजनाथ सिंह बोले, आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। त्राल में एनकाउंटर, सेना ने 3 आतंकवादी मारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वे श्रीनगर के बदामी बाग छावनी भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया, ये हमारा धर्म था। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले भारतीय सेना ने अवंतीपोरा में त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। सेना से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन बनाने पर मुर्मू के 14 सवाल, पूछा संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूछा कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बिलों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने का फैसला दे सकता है। मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है। MP मिनिस्टर शाह पर FIR की भाषा से हाईकोर्ट हुआ नाराज, कहा अब पुलिस जांच हमारी निगरानी में होगी। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज FIR की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR को सिर्फ खाना पूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित न हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद फिर से सुनवाई करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यूपी में 5 सीड पार्क बनेंगे, 21,000 को जॉब मिलेगी। हर विधानसभा में बारात घर बनेगा। पायलट और को पायलट की सैलरी बढ़ी। खबर है कि योगी कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। पहला पार्क लखनऊ के अटारी में बनाया जाएगा। वहीं सीड पार्क बनने से 21,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में बारात घर का निर्माण करवाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में बारात घर का निर्माण होगा। ट्रंप ने कुक से कहा, भारत में फैक्ट्रियां न बनाएं, अमेरिका में बढ़ाएं आईफोन का प्रोडक्शन, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, हमें भारत में आपके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में एप्पल CEO के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एप्पल अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ट्रंप के मुताबिक एप्पल को सिर्फ भारतीय बाजार को टारगेट करने के लिए ही भारत में फैक्ट्री बनानी चाहिए। वहीं ट्रंप ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में 0 टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है।
सोफिया के भाई बोले मंत्री शाह को पद से हटाएं पीएम मोदी। कहा वीडी शर्मा कर चुके कार्रवाई के बाद कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री शाह पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मामले में कर्नल सोफिया के चाचा और चचेरे भाई ने भी मंत्री के बयान की निंदा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से शाह पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हमसे मंत्री पर कार्रवाई करने को कहा है। सोफिया आतंकवादी की बेटी नहीं, देश की बेटी है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर का परिवार जालंधर से। पुलवामा पहलगाम हमलों का मास्टरमाइंड अब K2 ऑपरेशन से कश्मीरियों खालिस्तानियों को भड़का रहा। खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत विरोधी नीति का चेहरा बन चुका मुनीर का पारिवारिक संबंध भारत के पंजाब के जालंधर से है। बता दें कि जनरल मुनीर के पिता सैयद सरवर बंटवारे से पहले जालंधर में रहते थे और 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरे पंजाब में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। जनरल मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर कुछ समय तक अपने परिवार के साथ पाकिस्तान पंजाब के टोबा टेक सिंह जिले में रहे थे। फिर वे रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद इलाके में आकर बस गए। वे रावलपिंडी में शिक्षक थे और एक मस्जिद में इमामत भी करते थे। रोटविलर डॉग के हमले में 4 महीने की बच्ची की गई जान। गुजरात कैबिनेट में उठा मामला। अब सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में। बता दें कि अहमदाबाद में 12 अप्रैल को रोटविलर नस्ल के पालतू कुत्ते के हमले में 4 महीने की बच्ची की जान चली गई। बता दें कि बुधवार को कैबिनेट में भी यह मामला उठाया गया और लंबी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि चर्चा के अंत में यह फैसला लिया गया है कि कुत्तों को रखने के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम ने भी आने वाले दिनों में मवेशी पॉलिसी की तरह पालतू कुत्तों को लेकर भी नई पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम के आदेश के मुताबिक जो लोग 31 मई तक पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना राशि भी बढ़ा दी जाएगी। चीन ने फिर छेड़ा अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना प्रोपागेंडा वॉर। 27 जगहों के नाम बदले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा मूर्खतापूर्ण हरकत। खबर है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना प्रोपागेंडा वॉर भी छेड़ दिया है। उसने अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदले हैं और इनमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां और 1 झील शामिल है। चीन ने ये लिस्ट अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर जारी की है। इन जगहों के नाम चीनी भाषा मैंडेरिन में रखे गए हैं। दावा है कि बीते 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। कांग्रेस बोली थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। सांसद ने केंद्र के एक्शन की तारीफ की थी। खबर है कि कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक दिल्ली में हुई है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के कुछ नेताओं, जिनमें शशि थरूर भी शामिल हैं, उनके दिए गए बयानों पर चर्चा की है। वहीं इसके साथ ही केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। ANI के मुताबिक बैठक में कहा गया है कि यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। शुभांशु शुक्ला 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। पहले 29 मई को एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च होना था। ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अब 8 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जाएंगे। ये मिशन पहले 29 मई को होना था, लेकिन अब लॉन्च शेड्यूल में बदलाव हो गया है। नासा ने एक्स पर बताया है कि स्पेस स्टेशन की फ्लाइट के शेड्यूल के रिव्यू के बाद कई मिशन के लॉन्च तारीखों में बदलाव हुआ है। एक्सियो मिशन 4 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 8 जून शाम 6:41 पर भारतीय समय के मुताबिक लॉन्च होगा। भजलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी। जयपुर से 5 फ्लाइट शुरू। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन गिरा। BSF ने इलाका घेरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष IAS नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। CM और खेल परिषद की ID पर मेल करके ये धमकी दी गई है। मेल में लिखा है कि दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ भी नहीं किया तो हम CM का मर्डर कर सकते हैं, उनके टुकड़े कर देंगे। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा है कि टुकड़े करके काले सूटकेस में पैक कर देंगे।
वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की हैं। इससे पहले 9 मई को सुनवाई टाल दी गई थी। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी हुए ढेर। असम राइफल्स का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी हुए गिरफ्तार। मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की ईस्टर्न कमान ने बताया कि 14 मई को न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधि की जानकारी मिली थी। इसके बाद असम राइफल्स की यूनिट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी मारे गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पटना में फूले मूवी देखे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं का हंगामा। थिएटर में राहुल के साथ 400 सामाजिक कार्यकर्ता। एंट्री नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेसी। दरभंगा में एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 2 बजे पटना पहुंचे। वे सिटी सेंटर मॉल में फिल्म देख रहे हैं और वहीं इस दौरान थिएटर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पास होने के बाद भी उन्हें राहुल गांधी के साथ थिएटर में एंट्री नहीं दी गई। राहुल गांधी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फूले मूवी देखा। ये मूवी समाज सुधारक ज्योतिबा फूले पर आधारित है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विजिलेंस का शिकंजा। एलडीए से मांगा संपत्तियों का ब्यौरा। कई करीबी भी रडार पर। खबर है कि भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रहे आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए तक पहुंच गई है। विजिलेंस टीम ने एलडीए को पत्र भेजकर अभिषेक प्रकाश और उनके परिजनों के नाम से दर्ज सभी अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। विजिलेंस की जाँच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जाँच टीम इस बात की गहन पड़ताल कर रही है कि अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार ने कहां-कहां जमीन, मकान, फ्लैट या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान खरीदे या बेचे हैं। इस संबंध में सीआईएस पुलिस अधीक्षक ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र भेजा है, जिसमें 7 दिन के भीतर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं। हाईकोर्ट की चेतावनी, एसआई भर्ती पर 26 मई तक फैसला करें, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के कारण देरी हुई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह एएजी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें बताया गया कि सरकार ने भर्ती पर निर्णय के लिए 13 मई को सब कमेटी में मीटिंग बुलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के चलते कई मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। वहीं कमेटी के एक मंत्री अस्वस्थ होने के चलते नहीं पहुंचे। अब सरकार ने 21 मई को सब कमेटी की बैठक रखी है, जिसमें जो भी फैसला होगा कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का किया ऐलान। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत से समर्थन की मांग की। खबर है कि बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया है। मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। पाकिस्तानी पीएम बोले, हमने भारत का घमंड धूल में मिलाया, सिंधु का पानी हमारी रेड लाइन। आतंकवादी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पंजाब प्रांत के सियालकोट पसरूर छावनी में पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत के अहंकार को धूल में मिला दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि दुश्मन जो हमसे बड़ा है उसे इस बात पर घमंड था कि उसके पास अरबों डॉलर के मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। हमने उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। हम युद्ध और
शांति दोनों के लिए तैयार हैं। चुनाव भारत का है। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। ट्रंप कतर के बीच 100 लाख करोड़ रुपए की डील, बोइंग विमानों की खरीद भी शामिल। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। वहीं मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर ट्रंप से बात करते हुए भी नजर आए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामीन बिन हमद अल थानी के बीच दोहा में 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई। आज का सुविचार, जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक वह हमें नामुमकिन लगता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।